हम लोग कहाँ पे थे, 0.6 होता है, ठीक है। तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी होता है 0.6। ये एक मेथड हुआ, कौन सा मेथड, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इनटू डीवी। अब हम दूसरे मेथड पे जा रहे हैं, कौन सा मेथड है, सेकंड मेथड जो हम बताए थे तुमको, वो क्या बताए थे, ये तो एनर्जी वाला मेथड था। ये कौन सा मेथड था, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर डीवी का इंटीग्रल इन एंटायर यूनिवर्स। आज क्या किस्मत है। देखो जो पहला मेथड हमारा है ना, उस वो कौन सा था, ये था हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर डीवी का इंटीग्रल एंटायर यूनिवर्स में, यही था ना, एंटायर यूनिवर्स में। दूसरा मेथड ले रहे हैं, जो भी पढ़ा रहे हैं ना इसका नोट्स तुमको हम दे देंगे। दूसरा क्या बताए थे, डी क्यू। दूसरा क्या बताए थे, याद है, इंटीग्रल ऑफ v ड्यू टू क्यू डी क्यू। इंस्टेंटेनियस चार्ज को लो, इंस्टेंटेनियस डी क्यू को लो, हाफ मत लो। तीसरा क्या बताए थे, इंटीग्रल ऑफ v ड्यू टू ऑल क्यू डी क्यू। कहां से कहां तक, इसमें हाफ लगाना होगा। इंस्टेंटेनियस चार्ज लोगे, हाफ मत लो, ये लोगे, हाफ लो। कैसे करेंगे बताओ। हम क्या कर रहे हैं इस केस में, जब तुम इस स्फेयर को बना रहे थे तो देखो हॉलो स्फेयर और यहां एक फर्क है। हॉलो स्फेयर कैसे बना होगा, हॉलो स्फेयर में सारे चार्ज एक ही लेयर पे थे, सेंटर से सेम डिस्टेंस पे थे, तो उसी लेयर पे तुम डालते गए चार्ज। बट यहां पर क्या होगा, तुम जैसे चार्ज डालते जाओगे उसका एक लेयर उसके ऊपर ग्रो करता जाएगा और धीरे धीरे उसका रेडियस बढ़ता जाएगा। तो मान लेते हैं किसी मोमेंट पे इसकी इंस्टेंटेनियस चार्ज थी Q, इस पे चार्ज कितना था, इंस्टेंटेनियस Q था, और इसकी इंस्टेंटेनियस रेडियस कितनी थी, R थी। मान लेते हैं किसी मोमेंट पे इसकी उस समय वैल्यू, क्योंकि तुम इसको क्या कर रहे थे, एक एक लेयर करके ग्रो कर रहे थे। जब तुम इसको मैन्युफैक्चर करोगे ना, बनाओगे इन्फिनिटी से लाके, तुम DQ डालते जाओगे और DQ इसकी रेडियस को हर लेयर छिलका इसका बढ़ाता जाएगा। इसकी रेडियस 0 से लेके कहां तक है, कैपिटल R तक इसकी रेडियस बढ़ती गई है। किसी मोमेंट पे जब इस पे इंस्टेंटेनियस चार्ज Q था और इसकी रेडियस R थी, उस समय तुम इन्फिनिटी से एक और चार्ज लाए, कितना चार्ज लाए, DQ। ये लोकल चार्ज है, ये इंस्टेंटेनियस चार्ज है Q जो कि वेरिएबल है, और ये DQ तुम जब यहां लाए और इस पे डाले तो ये एक और लेयर बन के इसके ऊपर फैल गया। जैसे तुम इसको लाए, इसकी रेडियस बढ़ के कितनी हो गई, R से बढ़ के कितनी हो गई, R प्लस dr। तुम जैसे इस चार्ज DQ को इन्फिनिटी से लाओगे और यहां पर प्लेस कर दोगे तो देखोगे इसकी रेडियस बढ़ के कितनी हो गई, R से बढ़ के R प्लस dr। तो क्या लिखोगे यहां पे, इसको क्या लिखोगे बताओ। जब इस पे चार्ज Q था तब इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना था, K Q बाय R, ये था ना। जब इसकी इंस्टेंटेनियस चार्ज Q थी और इंस्टेंटेनियस रेडियस R था, उस समय इसके सरफेस का पोटेंशियल क्या था, KQ बाय R, और तुम चार्ज कितना रख दिए, DQ। इसी को इंटीग्रेट करना है ना, इसी को इंटीग्रेट करना है ना। अब इसको इंटीग्रेट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां दो वेरिएबल है, एक है Q एक है R, एक है Q वेरिएबल एक है R वेरिएबल। लेकिन हमको जब इंटीग्रेट करना होता है तो उसको किसी एक वेरिएबल के टर्म में लिखना पड़ता है। या तो Q और R में रिलेशन, या तो R को लिखो Q के टर्म में, या तो रेडियस को लिखो Q के टर्म में, या DQ को लिखो और Q को लिखो DR और R के टर्म में। तो हम क्या करते हैं, देखो ये बताओ, अभी जो चार्ज है Q और अभी जो रेडियस है R, उसमें क्या रिलेशन था। क्या लिख सकते हैं, Q इज इक्वल टू डेंसिटी टाइम्स ऑफ 4/3 पाई R क्यूब। क्या हम लिख सकते हैं, अगर इस चार्ज की डेंसिटी रो थी तो क्या इस समय जो ये चार्ज पहले से प्रेजेंट था,
जब इंस्टेंटेनियस रेडियस r है तो क्या लिख सकते हैं, दिस चार्ज ऑलरेडी प्रेजेंट इज डेंसिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ दिस स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब। यहां से हम लिख सकते हैं r को हम लिख सकते हैं, देखो हम यहां से r को लिख, अच्छा रो को भी लिख दो, चलो रो कितना है, q बाय टोटल चार्ज सिस्टम की कितनी है, q, किस पे डिस्ट्रीब्यूटेड, 4/3 पाई आर क्यूब। यही होगी ना, डेंसिटी क्या होती है, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम इनटू 4/3 पाई आर क्यूब। बताओ ये पूरा स्फीयर बनेगा बाद में जाके, जिसका रेडियस कितना है, कैपिटल आर, उसमें टोटल चार्ज कितनी है, क्यू। तो इसमें अभी कितना चार्ज था, टोटल चार्ज वॉल्यूम वी में था, यूनिट वॉल्यूम में चार्ज था क्यू बाय 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई आर क्यूब में टोटल चार्ज था कैपिटल क्यू, यूनिट वॉल्यूम में कैपिटल क्यू बाय 4/3 पाई आर क्यूब। सो इतने वॉल्यूम में कितना चार्ज था पहले से, 4/3 पाई आर क्यूब से मल्टीप्लाई कर दो, ये कितना आ जाएगा, क्यू इज इक्वल टू कैपिटल क्यू बाय आर क्यूब इनटू आर क्यूब। तो यहां आर को डाल दो, दिस आर बिकम्स इंटीग्रल ऑफ के, तो बाहर चला आएगा, ये होगा क्यू, ये होगा डी क्यू। और यहां पे तुम आर की जगह क्या लिखोगे, यहां तुम आर की जगह क्या लिखोगे, क्यू इंटू क्यू टू द पावर 1/3, आर की क्यू टू द पावर 1/3 इंटू आर डिवाइडेड बाय कैपिटल क्यू टू द पावर 1/3 ना, सही सही लिख रहे हैं ना, कोई गलती होगा तो बता देना। यहां से आर, क्योंकि हम आर को क्यू के टर्म में लिखना चाह रहे हैं, हम आर को, हम सिर्फ एक वेरिएबल चाहते हैं क्यू, यहाँ क्यू है ही, यहाँ डी क्यू है ही, इस आर को लिखना चाहते हैं क्यू के टर्म में। तो आर को क्यू के दोनों साइड क्यूब रूट ले लो, तो कितना है, क्यू टू द पावर 1/3 इंटू आर बाय क्यू टू द पावर, करेक्ट। इसको इंटीग्रेट करना है तो क्या करोगे बताओ, ये के बाहर, ये क्यू टू द पावर 1/3 बाहर, ये आर बाहर, इंटीग्रल ऑफ क्यू टू द पावर 2/3 डी क्यू होगा ना, ये क्यू टू द पावर, हाँ कहां से कहां, जीरो से लेकर क्यू तक, कितना आएगा बताओ, इसका इंटीग्रल क्या हो जाएगा, क्यू टू द पावर 5/3, क्यू टू द पावर 5/3 बाय 5/3, ये हो जाएगा बताओ, दिस इज गोइंग टू बिकम इक्वल टू के क्यू टू द पावर 1/3 बाय आर, और ये हो जाएगा क्यू टू द पावर 5/3 बाय 5/3। व्हाट इज दैट वैल्यू, 3/5 0.6, 3/5 0.6 टाइम्स ऑफ 0.6 टाइम्स ऑफ कितना, KQ square by R, KQ स्क्वायर बाय आर, सेम वैल्यू। हालांकि फर्क है, देखो जब फील्ड को इंटीग्रेट करते हैं तो कहां से कहां करते हैं, जहां से जहां फील्ड है। फील्ड को जब इंटीग्रेट किए थे तो कहां से कहां इंटीग्रेट किए थे, जीरो से इनफाइनाइट तक, जहां से फील्ड शुरू हुआ और इनफाइनाइट तक। जब चार्ज को इंटीग्रेट किए हैं सिर्फ वहीं से वहीं तक किए जहां चार्ज है, इनफाइनाइट तक नहीं किए हैं, लेकिन दोनों इक्वल है, दोनों इक्वल है। तुम चार्ज यहां डालते हो डी क्यू और फील्ड पूरे यूनिवर्स में क्रिएट होता है, तुम चार्ज यहां डालते हो, फील्ड पूरे यूनिवर्स में क्रिएट होता है। इसीलिए एनर्जी है चार्ज के कारण बट है यूनिवर्स में। दोनों मेथड का अपना अपना इंपॉर्टेंस है। इस मेथड में हम चार्ज को इंटीग्रेट करते हैं, जीरो से क्यू तक जा रहे हैं, जीरो से इंफिनिटी तक नहीं जा रहे हैं क्योंकि वेरिएबल क्यू है, और वहां हम जीरो से इंफिनिटी तक जा रहे थे क्योंकि फील्ड इनफाइनाइट तक था, लेकिन वो फील्ड इस चार्ज के कारण था। ये आ गया 0.6। अब सोचो हम ये ना करते, हम यहाँ क्यू की जगह क्या डाल देते, कैपिटल क्यू, हम यहाँ क्यू की जगह क्या डाल देते, कैपिटल क्यू, तब क्या करते, हाफ लगा देते। देखते हैं, ये सारा नोट्स में मैंने बहुत अच्छे से लिखा है, बहुत अच्छे राइटिंग में मैंने बहुत, इस बार जो नोट्स दूंगा बहुत सजा सजा के लिखा है, उसमें बड़ा प्यार से लिखा है। कंडक्टर का भी अभी क्लास खत्म होगी, देखो अच्छे से लिख दिया है, सब कुछ पूरा डेरिवेशन किया हुआ है, चारों मेथड से, 3-3 4-4 मेथड से देख लेना एक बार। क्योंकि इरोडो का जो क्वेश्चन मैं उठाऊंगा और कैपेसिटर में, तो सिर्फ मैं बताता जाऊंगा और तुम आंसर बताते जाओगे, वी आर नॉट गोइंग टू सॉल्व देम, ठीक है। तीसरा मेथड, हम क्या करते हैं, ये नहीं मानते हैं कि यहां तक स्फीयर बना था, पूरा स्फीयर बना हुआ था, पूरा स्फीयर बना हुआ था, उसमें छोटे छोटे ऐसे रिंग्स थे। तो क्या करेंगे, देखो नेक्स्ट मेथड, हम इसको क्या करते हैं, इसको बना देते हैं क्यूब,
फील्ड ड्यू टू नॉट क्यू, टोटल क्यू। तब क्या करेंगे देखो, पोटेंशियल ड्यू टू क्यू ले रहे हैं, हम टोटल का पोटेंशियल ले रहे हैं, यानी हमारा अब सिस्टम ऐसा है, ये चार्ज क्यू था, ये पूरा चार्ज है, हम मान के चल रहे पूरा चार्ज है, कहां से कहां तक पूरा चार्ज है, ये पूरा चार्ज है 0 से लेकर के r तक, ये पूरा स्फीयर बना हुआ था, इसमें टोटल चार्ज क्यू भी था, ये टोटल चार्ज क्यू भी था। और अब हमको क्या करना है, इसमें पोटेंशियल निकाल। हम कहते हैं कि जब हमने यहां पर एक रिंग को डाला, ये dq चार्ज है, ये dq चार्ज कहां से कहां के बीच में है, r और dr के बीच में। यहां जो dq लोगे वो चाहिए ना, तो ये एक थिन स्फेरिकल सेल ले लो, कहां से कहां के बीच में, यहां हाफ डालना पड़ेगा, क्योंकि तुम यहां गलत ले रहे हो, ये नहीं लेना था तुमको यहां क्यू ही लेना था, तुम रिपीट नहीं कर सकते हो। तुम जब पहली बार कर रहे थे तुम क्या कर रहे थे, जो चार्ज आ गया, चार्ज 1 आया, चार्ज 2 को लाए तो 1 और 2 का लिए, अब चार्ज 3 को लाए तो तुम 1 का 3 के साथ लिए, 2 का 3 के साथ लिए। समझो, पहले चार्ज 1 लाए, कुछ नहीं लिए, जब चार्ज 2 लाए तो 1 और 2 के बीच का लिए थे, इसीलिए 1 प्रेजेंट है और 2 आ रहा है, तो dq 2 था और ये 1 था। और जब थर्ड को लाए तो 1 और 2 के का थर्ड के साथ लिए पेयर, ये कर रहे थे। अब क्या कर रहे हैं, जब 1 को लाए तो 2 3 4 5 सब प्रेजेंट था, जब 2 को लाए तो 1 3 4 5 सब था प्रेजेंट, जब 3 को लाए 1 2 4 सब प्रेजेंट था। तो इस केस में क्या करेंगे देखो, या यूं कहो, ये जब आया तो सबकी मौजूदगी में आया, सबकी मौजूदगी में आया। जब भी कोई आया तो उसके अलावा सब, इनफैक्ट वो भी पहले आ चुका था। ये भी बहुत ये है कि मैं आ रहा हूं बट मैं पहले से वहां मौजूद हूं। मैं जब क्लास में एंटर किया तो क्लास फुल थी, तुम भी जब क्लास में एंटर किया तब भी क्लास फुल थी, जब तीसरा क्लास में एंटर किया तब भी क्लास फुल। कोई भी ऐसा नहीं था जब आया तो क्लास खाली था, सब क्लास के भरे हुए क्लास में सब घुसे हैं, उसको हाफ करना पड़ता है, समझो इसको। अब हम क्या कर रहे हैं, ये होता है, तुमको पोटेंशियल का फॉर्मूला बताए हुए हैं इनसाइड पॉइंट। अगर ये पूरा चार्ज Q है, किसी डिस्टेंस r पे पोटेंशियल होता था kq/2r³ इंटू 3r² माइनस r²। ये एक पैराबोलिक फंक्शन होता था। अक्षत और उज्जवल, तुम लोग को मैं आज क्लास के बाद जितने भी नोट्स मैंने इनको दिए थे, हालांकि मैंने अभी तुमको पढ़ाया नहीं है, मैं ये चीज़ें फिर से पढ़ाऊंगा सेपरेटली, लेकिन फॉर्मूला का जो भी पूरा लिस्ट है वो हम दे देंगे, ठीक है। ये होता है पोटेंशियल एट एन इनसाइड पॉइंट ऑफ ए सॉलिड स्फीयर। ये एक पैराबोलिक फंक्शन होता है, इन्वर्टेड पैराबोला, ऐसे करके, इनटू dq, इसके ऊपर चार्ज dq क्या लिखोगे, 4πr² dr, ये लिखोगे ना। सोचो, ये जो पोटेंशियल है, ये dq किसके पोटेंशियल में रखा है, सबके पोटेंशियल में रखा है। इवन यहां जो हम dq निकाल रहे हैं, ये जो निकाल रहे हैं पोटेंशियल, ये इसमें तो dq का भी कंट्रीब्यूशन है। यहां जो पोटेंशियल है वो तो कंप्लीट स्फीयर का है, इंक्लूडिंग dq, ये अपने पोटेंशियल में भी घुस रहा है। यानी जब ये रिंग आया तो सब कुछ प्रेजेंट था, ये खुद भी प्रेजेंट था उसमें। जब ये आया नेक्स्ट लेयर तो सब प्रेजेंट था, ये खुद भी प्रेजेंट था, ये खुद के प्रेजेंस में खुद घुस रहा है दोबारा। थोड़ा स्ट्रेंज है, लेकिन मेथड बहुत आसान पड़ता है, क्योंकि ग्रिफिथ या पुर्सेल या मोरिन, इन लोगों ने जो मेथड्स दिया है बड़ा थॉट प्रोवोकिंग दिया है। उस बुक्स को पढ़ने के बाद लगता है कि यस, फिजिक्स ऐसा होना चाहिए। फिजिक्स इज नॉट बुकिश, फिजिक्स में रटने कोई स्कोप ही नहीं है, या फिजिक्स में चीज़ों को समझने का कितना ये है, तरीका है। उन्होंने ऐसी ऐसी चीज़ें डिराइव की है, ऐसा ऐसा लॉजिक दिया है, बताऊंगा कभी आराम से। के क्यू, ठीक है ना, बाय 4r³
के क्यू बाय 4r³, ठीक है। 4 पाई बाहर, सही किया नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। 4 पाई बाहर। अब बताओ 3r² इंटू r², यहां वेरिएबल क्या है? रेडियस है। ये वेरिएबल जो है रेडियस है, ये वेरिएबल जो है रेडियस है, जहां चार्ज dq था, या इसको हम dq को लिख सकते थे इन टर्म्स ऑफ drv। ये बताओ 3r² इंटू r² का इंटीग्रल क्या होगा? 3r² इंटू r² मीन्स r³/3 होगा कि नहीं? बताओ r² का क्या होगा इंटीग्रल? r³/3 माइनस r इंटू r² क्या था सेकेंड टर्म? r⁴ कितना हो जाएगा? r⁵/5। दैट वुड बिकम इक्वल टू क्या होगा बताओ? हाँ, दैट वुड बिकम k, ये 4 से 4 कट जाएगा ना, k, नहीं तो काम करो 4 पाई रखो, कोई दिक्कत नहीं है। अभी देखो कट जाएगा, चिंता मत करना, डोंट वरी। k³ 4 पाई, ठीक है, k³ 4 पाई बाय कितना हो जाएगा? 4r³ होगा ना, इनटू ये कितना है, ये और ये तो कट गया, r⁵ माइनस r⁵/4, 4/5 r⁵। तो क्या हो जाएगा बताओ? 4 से 4 कट गया, नहीं आया? ये कैसे हो सकता? सर हाँ, सर ये dq के जगह 4πr² dr क्यों लिखा है? ये तो वॉल्यूम है ना सर। अच्छा, रो भी होगा ना यहाँ, सही है जी। 4 पाई r² इंटू रो, करेक्ट। यहाँ पे रो आ जाएगा, यहाँ रो आ जाएगा। देखो क्या हो जाएगा, दैट वुड बिकम इक्वल टू, अब ये बताओ क्या हम लिख सकते हैं टोटल चार्ज Q? क्या हम लिख सकते हैं कि टोटल चार्ज Q इज इक्वल टू 4/3 पाई r³ इंटू डेंसिटी? क्या हम टोटल चार्ज को लिख सकते हैं 4/3 पाई r³ कैपिटल R³ इंटू डेंसिटी, या डेंसिटी को जो लिख सकते हैं टोटल चार्ज बाय टोटल वॉल्यूम? तो ये बताओ ये कितना हो गया? k³ पाई बाय 4/5 r² रो ना। यहां से क्या करो, रो को प्लेस कर दो, यहां से क्या करो, रो को प्लेस कर दो। ये हो जाएगा k³ पाई 4/5 r²। डेंसिटी के बदले क्या लिख दोगे? 3q बाय 4 पाई r³ ना। तो देखो तो क्या हो जाएगा, हालांकि इसको मैं बस सिंपल में कर लेता हूं, लेकिन ठीक है, मैं डायरेक्ट, तुम खुद से करोगे तो ज्यादा आसानी से करोगे। 4 पाई कट गया, 4 पाई, ये देखो 4 पाई, ये 4 पाई कट गया, ऊपर r², नीचे r³, कितना हो गया? r 3/5 0.6 k³²/r। सही है ना? Yes, sir. यस सर। ठीक है, देखना, तो तुमको इसको याद रखना है, 0.5 k³² हॉलो स्फीयर के लिए और 0.6 k³² सॉलिड स्फीयर के लिए। तीसरा पॉइंट चार्ज के लिए। उसके बाद हम क्वेश्चंस कोई भी बना सकते हैं, इरोडो का या किसी का भी। मैं फिर से बता रहा हूं, समझ लो, खाली नोट्स को देखना, नोट्स को पढ़ना, लिखना, खुद से डिराइव करना, स्टेप समझना, क्योंकि इसके 3-3 4-4 मेथड हैं। तुमसे अगर क्वेश्चन पूछेगा तो तुमको तो ये वैसे भी रटा हुआ है। तुमसे अगर क्वेश्चन पूछेगा तो तुमको 3 में से कोई ना कोई मेथड तुम लगा ही दोगे, तो क्वेश्चन पूछेगा ही नहीं, तो ये रेडीमेड है। क्या पूछेगा वही मैं तुम्हें बताऊंगा, और तुम कैसे बनाओगे। देखो क्वेश्चन वैसे भी IIT ने बोल दिया है, एडवांस सिलेबस में कोई भी कटौती नहीं हो रहा है। CBSE को सिलेबस कम करना है करे, जो करना है करे। IIT में एडवांस पेपर में एक 54 भी सिलेबस कम नहीं हो रहा है, कहीं नहीं, बिकॉज कंपटीशन इज वेरी टफ। दे हैव टोल्ड आवर लेवल वुड रिमेन सेम, वी हैव टू सी हाउ मच ऑफ स्टूडेंट्स कैन एक्सेल इवन आफ्टर कोरोना। IIT
advanced is not CBSE exam where you have to distribute the marks, because seats are limited and anybody who is good better would enter into that. तो इसीलिए उसमें कोई कटौती नहीं हो रहा है। एडवांस ने साफ कर दिया। देखो पॉइंट चार्ज का क्या होगा, पॉइंट चार्ज का ये बड़ा कंसेप्चुअल चीज है। होता क्या है, अगर तुम पॉइंट चार्ज को देखो तो इसकी रेडियस कितनी है, 0 है। ये एक स्फेयर है, ये एक सॉलिड स्फेयर है। पॉइंट चार्ज ये सॉलिड स्फेयर हैविंग रेडियस 0, यानी इसकी पोटेंशियल एनर्जी, इसकी जो है, इसकी जो सेल्फ एनर्जी क्या होनी चाहिए, इनफाइनाइट होनी चाहिए। इसकी सेल्फ एनर्जी क्या होनी चाहिए, इनफाइनाइट होनी चाहिए, पहली। दूसरा, इसको बनाया कैसे तुमने, सीधे एक चार्ज लेके आओ डाल दो, सीधे एक चार्ज लेके आओ डाल। पॉइंट चार्ज क्या होता है, डीक्यू चार्ज क्या है, पॉइंट चार्ज ही तो है। जब तुम डीक्यू को ला रहे थे तुमने ये तो नहीं सोचा डीक्यू कैसे बना, तुम तो ये सोच रहे हो डीक्यू को यूज करके तुम क्यू बना रहे हो, बट ये तो नहीं बोल रहे हो कि डीक्यू कैसे बना। इसका ये कहना। दूसरा है, ये एक स्टेप में बन जाएगा। इट कैन बी क्रिएटेड इन वन स्टेप, इट कैन बी क्रिएटेड इन वन स्टेप। देयरफॉर यू सेल्फ कितना आना चाहिए, 0। क्यों आना चाहिए, पहला ही स्टेप में खत्म हो गया, पहला स्टेप लाया और बन गया। इसका मतलब क्या है कि किसी ने इसको रिपेल किया ही नहीं, कोई वर्क डन हुआ ही नहीं, 0 होना चाहिए। कंट्रोवर्शियल है। इसका आंसर अकॉर्डिंग टू ऑल द बुक्स, फॉरेन बुक्स, इसका आंसर क्लासिकल फिजिक्स के पास नहीं है। इट इज नॉट अवेलेबल आउट ऑफ दीज टू विच इज बेटर। ये सिर्फ क्वांटम फिजिक्स के पास इसका आंसर है। क्वांटम फिजिक्स आउट ऑफ द स्कोप ऑफ क्लासिकल फिजिक्स। इसीलिए तुमको ये समझना है और करना क्या है, हम ये मानते हैं दिस डी क्यू पॉइंट चार्ज इज सप्लाइड टू अस रेडीमेड बाय नेचर, सप्लाइड टू अस रेडीमेड बाय नेचर। हमें नेचर ने ये बनाया दिया है पॉइंट चार्ज। नेचर ने क्या किया हमें कोई मतलब, हमें नहीं बनाना पड़ रहा है। वी आर नॉट मेकिंग दिस पॉइंट चार्ज, दिस पॉइंट चार्ज वी गॉट फ्रॉम द नेचर एज ए गिफ्ट, रेडीमेड। नेचर ने कितना उस पर वर्क किया वो नेचर जाने, हमको इसका पोटेंशियल एनर्जी 0 लेना है। देयरफॉर वी टेक यू सेल्फ ऑफ पॉइंट चार्ज टू बी इक्वल टू 0। वी टेक यू सेल्फ ऑफ पॉइंट चार्ज टू बी इक्वल टू 0। समझ गए? तुम हमेशा क्या लोगे, 0 लोगे। अब समझो, अब समझो, हम अभी आ रहे हैं, हम थोड़ा सा आज क्लास एक्सटेंड करेंगे, मीन्स 15 मिनट और लेंगे क्योंकि हमको क्वेश्चन तक पहुंचना है। दूसरा, ये हो गया सेल्फ एनर्जी के बारे में। हम एक सेल्फ जो है एनर्जी भी छोड़ रहे हैं। हम अभी एक सेल्फ जो है एनर्जी छोड़ रहे हैं डिस्क का, जो कि हम निकालेंगे, ठीक है, क्योंकि उसका हमको तुरंत यूज नहीं है, उसको हम बताएंगे नेक्स्ट क्लास में। दूसरा होता है इंटरैक्शन पोटेंशियल एनर्जी। ये होता है बिटवीन टू सिस्टम्स। इसका 2 मीनिंग है। पहला है इंटरैक्शन पोटेंशियल एनर्जी का 2 मीनिंग है बिटवीन, हाँ ठीक है, वो कोई फोन कर देता है तो देखो, इंटरैक्शन पोटेंशियल जो है एनर्जी, हम क्या बोल रहे हैं, हमको एक निकालना है सेल्फ एनर्जी ऑफ डिस्क, सेल्फ एनर्जी ऑफ ए यूनिफॉर्म डिस्क भी निकालना है, जो हम अभी छोड़ रहे हैं, नेक्स्ट क्लास में लेंगे, ठीक है, क्योंकि हम तुमको कुछ क्वेश्चन बताना चाह रहे हैं जो तुमको हर जगह मिलेगा। हम बता रहे हैं इंटरैक्शन पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, ठीक है। सेल्फ एनर्जी ऑफ डिस्क हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे क्योंकि उसके एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट। इंटरेक्शन पोटेंशियल का मतलब है 2 सिस्टम के आपस का इंटरेक्शन है, इसमें और इसमें, अंदर का नहीं है, ये आउटसाइड इंटरेक्शन होता है। इंटरेक्शन पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन सिस्टम 1 एंड सिस्टम 2, इसको कैसे डिफाइन करते हैं, सिस्टम 1 एंड सिस्टम 2, इसको 2 तरह से डिफाइन करते हैं। लिखते हैं हाफ एप्सिलॉन नॉट 2 टाइम्स ऑफ E1 डॉट E2 dV एंटायर स्पेस। पहला मेथड कल हम बताए थे, उसको फिर से
बताएंगे एक बार कि हम जब एनर्जी डेंसिटी लेते हैं उसमें दो टर्म आते हैं, एक आता है E1 स्क्वायर dV, क्योंकि जब हम एनर्जी डेंसिटी लेते हैं तो हम लिखते हैं हाफ एप्सिलॉन नॉट E1 प्लस E2 डॉट E1 प्लस E2। अगर मान लो दो चार्जेस हैं, अगर दो चार्जेस हैं तो वो स्पेस में इन पूरे यूनिवर्स में जो फील्ड क्रिएट करते हैं वो दो फील्ड होता है, एक होता है फील्ड ड्यू टू वन, जितना मैं मूड में रहता हूं ना उतना ही ज्यादा लोग डिस्टर्ब करते हैं। देखो जब दो चार्जेस हैं Q1 और Q2, उनके कारण किसी पॉइंट पे फील्ड होगी E1 और E2, तो नेट फील्ड कितना होगा E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर। तो जब लिखेंगे हाफ एप्सिलॉन नॉट E नेट स्क्वायर, वो होगा E1 प्लस E2 डॉट E1 प्लस E2, क्योंकि E नेट होता है E1 प्लस E2, और किसी भी वेक्टर का स्क्वायर जो होता है मैग्नीट्यूड का वो होता है उसका डॉट प्रोडक्ट। इसको जब एक्सपेंड करोगे दो चार्ज के लिए बता रहे हैं तो आ जाएगा हाफ एप्सिलॉन नॉट E1 स्क्वायर प्लस हाफ एप्सिलॉन नॉट E2 स्क्वायर प्लस हाफ एप्सिलॉन नॉट 2 टाइम्स ऑफ E1 डॉट E2, यही ना। इसको जब इंटीग्रेट करोगे विथ dV, ये देगा सेल्फ एनर्जी, सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 1, सिर्फ फील्ड ड्यू टू 1। इसको जब इंटीग्रेट करोगे तो क्या देगा सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2, सिर्फ फील्ड ड्यू टू 2 लेना है। जब इन दोनों के फील्ड का डॉट प्रोडक्ट लोगे, देखो ये 2 से 2 तो कट जाएगा, और तब इसको जब इंटीग्रेट करोगे वॉल्यूम के साथ, दिस डॉट dV कहां से कहां तक, 0 से इन्फिनिटी तक, ये देता है इंटरेक्शन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बिटवीन 1 and 2। अगर 3 चार्ज होता तो क्या लिखते, E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर प्लस E3 वेक्टर डॉट E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर प्लस E3 वेक्टर, तो क्या आता E1 स्क्वायर यहाँ, E2 स्क्वायर यहाँ, E3 स्क्वायर, 3 सेल्फ जो है देता। यहाँ क्या आता है E1 डॉट E2 बिटवीन 1 and 2, इंटरेक्शन पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन 1 and 2, E2 डॉट E3 उसका इंटीग्रेशन क्या देता, इंटरेक्शन पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन 2 and 3, E3 डॉट E1 बिटवीन 3 and 1। तो ये होता है। तो यहां देखो ये जो टर्म होता है ना, ये देता है इंटरेक्शन पोटेंशियल। एक मेथड ये है। दूसरा मेथड V1 के पोटेंशियल में दूसरा इंटरेक्शन पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन 1 and 2 का डिफिनेशन है कि Q1 इज प्लेस्ड इन द पोटेंशियल ऑफ 2 और Q2 इज प्लेस्ड इन द पोटेंशियल ऑफ 1। Q1 is placed in the potential of 2 और Q2 is placed in the potential of 1। ये भी इसका डिफिनेशन होता है, दोनों सेम आता है, बता रहे हैं कैसे, तो समझ लो। Q1 is placed, जहां Q1 रखा है वहां Q2 का पोटेंशियल कितना है, जहां Q2 रखा है वहां Q1 का पोटेंशियल कितना है। अब देखो क्वेश्चंस जिसके लिए हम इतना मेहनत कर रहे हैं, अल्टीमेटली आके हम, और तुमको हम जब कैपेसिटर बताएंगे तो हम बताएंगे कैपेसिटर का असली डिफिनेशन क्या होता है। कैपेसिटर का डिफिनेशन चार्ज से रिलेटेड ही नहीं है। कैपेसिटर इज रिलेटेड टू एनर्जी। कैपेसिटर इज एन एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस। देखो क्या करते हैं, हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, ये Q है, ये चार्ज Q है, Q1 है, या ये मान लो चार्ज Q1 है और ये चार्ज Q2 है, और इसकी रेडियस कितनी है R है। इस सिस्टम की टोटल एनर्जी निकालनी है, फाइंड द टोटल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम। तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे हम U टोटल इज इक्वल टू, देखो हम लिखेंगे इसमें U टोटल इज इक्वल टू सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 1 प्लस सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2 प्लस इंटरेक्शन पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन 1 and 2। एग्रीड? एक 1 का, एक 2 का, एक 1 और 2 का। एग्रीड? 1 का क्या होगा, पॉइंट चार्ज है 0। 1 का क्या होगा, पॉइंट चार्ज है 0। 2 का क्या होगा, क्योंकि हॉलो स्फेरिकल सेल है, 0.5 या हाफ के Q2 स्क्वायर बाय R। ये क्या होगा, इसका दो तरीका है तुम्हारे पास। या तो ये मानो कि Q1 के कारण जो यहां पोटेंशियल था उसमें Q2 रखा हुआ था। देखो V1 को मल्टीप्लाई कर दो Q2 से, ये Q2 चार्ज कहां रखा है, ड्यू टू पोटेंशियल क्रिएटेड बाय 1, तो ये कितना हो जाए बताओ,
इसके कारण Q1 के कारण Q2 के लोकेशन पे पोटेंशियल कितना था? ये पॉइंट चार्ज है ना, K Q1 बाय R टाइम्स ऑफ Q2। या तुम ये मान सकते हो इस Q2 के पोटेंशियल में Q1 रखा हुआ है, तुम ये भी मान सकते हो कि Q2 के पोटेंशियल में Q1 रखा हुआ है। तो ये बताओ इस Q2 के कारण इसके पूरे इंटीरियर में पोटेंशियल सेम आता है। हॉलो स्फेरिकल सेल का पोटेंशियल उसके पूरे इंटीरियर में सेम आता है। कितना आता है? K Q2 बाय R, जो सरफेस पे होता है वही होता है। ये कितना है बताओ? K Q2 बाय R टाइम्स ऑफ Q1। आ गया ना? आ गया? ये इरोडोव का क्वेश्चन है। अब समझो, अगर ये -Q2 होता तो क्या होता? अगर ये Q1 है, ये -Q2 होता तो ये वही रहता, ये वही रहता। क्यों रहता? Q2 को स्क्वायर करो या -Q2 को स्क्वायर करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट ये बदल जाता। यहां जब जो है डालोगे क्या, -Q2 तो बदल जाएगा, माइनस हो जाएगा। क्यों माइनस हो रहा है? इस केस में हम इसको इंटीग्रेट करके भी निकालते हैं। इस केस में जब ये दोनों प्लस है तो इसका फील्ड भी बाहर, इसका फील्ड भी बाहर, इसके कारण फील्ड आउटवर्ड, इसके कारण फील्ड आउटवर्ड, डॉट प्रोडक्ट पॉजिटिव, E1 डॉट E2 पॉजिटिव। क्यों? इसका फील्ड भी, दोनों अगर पॉजिटिव है, इसका फील्ड भी आउटवर्ड, इसका फील्ड भी आउटवर्ड। E1 डॉट E2 कितना होगा? E1 डॉट E2 पॉजिटिव। बट जब ये प्लस ये माइनस है, इसका फील्ड बाहर, इसका फील्ड बाहर, इसका फील्ड अंदर, डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? नेगेटिव। इंटीग्रेट करके वही आता है। अब समझो, E1 डॉट E2 का वैल्यू यहां 0 आएगा। क्यों आएगा? E1 डॉट E2 वैल्यू यहां 0 आएगा, इसके अंदर 0 आएगा। क्यों आएगा? अंदर में E1 तो है, फील्ड ड्यू टू 1 तो है, यहां फील्ड ड्यू टू 2 अंदर में कितना है? 0। फील्ड ड्यू टू सेकेंड चार्ज अंदर में कितना है? 0 है, तो मल्टीप्लीकेशन 0 आएगा। चलो, ये इरोडोव का क्वेश्चन जो मैं लूंगा लेकिन कंडक्टर के बाद, और मैं तुझे पूछूंगा कितना हीट जनरेट हुआ, कितना हीट जनरेट हुआ, कितना वर्क डन हुआ, सब कुछ पूछूंगा तुमसे। तो तुमको यही करना है, जो भी पोटेंशियल एनर्जी का चेंज हुआ वही हीट या वर्क होता है और कुछ नहीं होता है। यहां देखो, एक क्वेश्चन ये देखो, ये एक है, ये दूसरा है और ये तीसरा है। इस पे चार्ज है Q, इस पे चार्ज है -Q, इस पे चार्ज है Q। इसकी रेडियस है A, इसकी रेडियस है B, इसकी रेडियस है C। नाम दे दो, इसका नाम दे दो 1, इसका दे दो 2, इसका दे दो 3। ठीक है? तुमसे पूछा गया इस सिस्टम की एनर्जी क्या होगी, तुम क्या लिखोगे? तुम इंटीग्रेट करके भी निकाल सकते हो। आई कैन फाइंड बाय बोथ मेथड्स, बाय इंटीग्रेशन एंड दिस। लेकिन मैं यही इश्यू बोलते हैं स्फेरिकल कैपेसिटर। सो क्या बोलते हैं? स्फेरिकल कैपेसिटर। देखेंगे स्फेरिकल कैपेसिटर में इस तार को उससे जोड़ा, उसका अर्थिंग किया, कितना हीट प्रोड्यूस हुआ, सब एक स्टेप में निकलेगा। ऐसे देखो, सेल्फ एनर्जी ऑफ 1 U टोटल हो जाएगा सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 1 प्लस सेल्फ एनर्जी ऑफ 2 प्लस सेल्फ एनर्जी ऑफ 3 प्लस इंटरेक्शन एनर्जी ऑफ 1 2 प्लस इंटरेक्शन एनर्जी ऑफ 2 3 प्लस इंटरेक्शन एनर्जी ऑफ 3 1। कोई डाउट? इसकी वैल्यू, नो सर। इसकी वैल्यू 0.5 KQ स्क्वायर बाय A, इसकी वैल्यू 0.5 KQ स्क्वायर बाय A, इसकी वैल्यू 0.5 K इंटू -Q स्क्वायर बाय B। माइनस या प्लस हो फर्क नहीं पड़ता है। इसकी वैल्यू 0.5 KQ स्क्वायर बाय C। सही है? अब आओ यहां पे, अब आओ यहां पे 1 और 2 के बीच में। 1 के कारण 2 पे पोटेंशियल क्या है बताओ? 1 के कारण 2 के लोकेशन में पोटेंशियल क्या है बताओ? 1 के कारण 1 फॉर दिस पॉइंट 2, दिस पॉइंट 2 के लिए ये पॉइंट, ये जो चार्ज है 1 वो क्या बन जाएगा? पॉइंट चार्ज। तो क्या लिख देंगे? KQ बाई B इंटू -Q होगा। बताओ, इसके कारण यहां का पोटेंशियल, अगर तुमको इस स्फेयर के कारण 2 का पोटेंशियल निकालना है, पोटेंशियल ड्यू टू 1 इंटू 2, चार्ज 2, तो पोटेंशियल ड्यू टू 1 आउटसाइड पॉइंट पे क्या होगा? सेंटर से डिस्टेंस KQ बाई B इंटू -Q। इसका बताओ,
2 के कारण 3 पे पोटेंशियल क्या होगा? K माइनस क्यू बाय सी, के माइनस क्यू बाय सी, 2 और 3 के बीच में, इसके कारण पोटेंशियल यहाँ का के माइनस क्यू बाय सी इंटू क्यू। और 1 और 3 के बीच का, 1 के कारण यहाँ का पोटेंशियल क्या होगा? बताओ, 1 के कारण यहाँ पोटेंशियल क्या होगा? के क्यू बाय सी इंटू क्यू। ये इंटरेक्शन नेगेटिव, ये इंटरेक्शन नेगेटिव, ये इंटरेक्शन पॉजिटिव। क्वेश्चन कहीं पूछता है फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन ए बी एंड सी, फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन ए बी एंड सी सो दैट पोटेंशियल इज जीरो, टोटल पोटेंशियल एनर्जी इज जीरो। ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव। सेल्फ एनर्जी हमेशा पॉजिटिव आता है क्योंकि इसमें क्यू का स्क्वायर होता है। इंटरेक्शन एनर्जी प्लस माइनस दोनों पॉसिबल है क्योंकि वहां Q1 इंटू Q2 होता है। ठीक है।